नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला अत्याचार और दुराचार की घटनाओं के चलते महिला कांग्रेस द्वारा जिले के अंदर काम करने की कोशिश की गई और जिला राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। तो महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों में खींचतान भी हुई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर का कहना था कि 2 दिन पहले 35 वर्षीय विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं दूसरी ओर खंडवा जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा गया। इन दोनों घटनाओं को लेकर नारी जगत में भारी आक्रोश है। महिला और बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। उससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। सिद्धि में 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। वहीं दूसरी खंडवा में 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार किया गया और उसका सिर कुचलकर बोरी में भरकर उसे छत पर डाल दिया गया। यह अमानवीय कृत्य की महिला कांग्रेस निंदा करती है। शिवराज सिंह चौहान इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। वही 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया है। आज महिला कांग्रेस ने शिवराज का पुतला दहन किया है और ये मांग की है कि इस बच्ची को और महिला को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए और दरिंदों को तुरंत फांसी दी जाए, वरना शिवराज सिंह अपना पद त्याग करें। तो हर सरकार के प्रतिनिधि फील्ड में जाते तो हैं, वहां पर तालियों से पेट भरकर माला पहनकर और भाषण देकर चले आते हैं। तो शासकीय योजनाओं की धरातल पर कितनी समीक्षा होती है, इस बात की पोल खोल रहे हैं मंडला के खजरी ग्राम के राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा समाज के लोग। ये लोग आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इन्हें आज तक पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी शिकायत कलेक्टर को करते हुए पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जो अपात्र लोग हैं उनको लाभ यहां पर मिलना चाहिए था, अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला है, ये बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ पीएम आवास जो बन रहा है वो हमारे बैगा लोगों का नहीं बन रहा है साहब। जैसे दोबारा भी अभी सर्वे हुआ गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, वैसे हमारे यहाँ नियम तय नहीं हुआ सर। अभी भी अदर कास्ट दूसरे कास्ट के लोगों को उनके सर्वे किया गया है और हमारे बैगा परिवार के लोगों का नहीं किए हैं सर। इसलिए हम लोग कितने बैगा परिवार हैं? हम लोग करीब साहब 60-70 घर के हैं लगभग सर। कम से कम बने होंगे तो 10-12 मकान गौड़ समाज के हैं सर, झरिया समाज के हैं सर, उनका बन रहे हैं सर। और अब सचिव के पास हम लोग गए सर, रोजगार सहायक के पास, तो वो कहे कि फिर से दोबारा सर्वे होगा भैया, तो आपके सर्वे करूंगा, फलान करूंगा, ऐसा करके हमको बोला है सर। तो मनावर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम गनपुर चौकड़ी पर मजदूरों को गुजरात ले जाने वाले 2 बसें जलकर खाक हो गई हैं। वो तो गनीमत ये रही कि बसों में सवारियां नहीं थी। यानी कहने का मतलब यह है कि गनीमत ये रहा कि किसी के भी जाने नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई, क्योंकि बस बिल्कुल खाली थी और एक साथ 3 बसें खड़ी की गई थी। तभी अचानक एक बस से धुआं आने लगा और देखते ही देखते पास जो दूसरी बस खड़ी थी उसने भी आग पकड़ ली। लेकिन तीसरी बस को फौरन हटा लिया गया और बसों में लगी हुई आग का विकराल रूप जो है वो देखते ही बन रहा था और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया। पिछले वर्ष लगातार बाघों की मौत की वजह से विवादों में रहे पन्ना टाइगर रिजर्व की अब खुशी की खबर जो है वहां से सामने आई है। नववर्ष में पन्ना टाइगर रिजर्व में 4 नए नन्हे मेहमान आए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में जन्मी हुई और पली बड़ी बाघिन पी 213 अपने 4 नन्हे शवकों के साथ यहां पर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को दिखे। उन्होंने इस वीडियो को भी बनाया, जिस वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है। और क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 65 से 70 के करीब पहुंच चुकी है। 2009 में बाघ विहीन हो चुके थे यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और अब यहां पर वर्तमान स्वर्णिम नजर आ रहा है। टाइगर के रिजर्व के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी रिसेंटली यहाँ की जन्मी बाघिन P 213 है, 32
ने 4 शावकों को जन्म दिया है और अब शावक लगभग 2 से 3 माह के हो चुके हैं। कैमरा ट्रैप में बाघिन का चारों शावकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए फ़ोटो भी कैप्चर हुआ है। और अभी हाल ही में हमारे जो मॉनिटरिंग फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं, अनुश्रवण करते हैं, उनके द्वारा भी उसके प्रत्यक्ष रूप से चारों शावकों के साथ में चलते हुए देखा गया है। सर कितने माह के हैं ये शावक? अनुमानित 2 से 3 माह के भीतर अभी इनकी उम्र है। सर कितना आंकड़ा हो गया टाइगर रिजर्व में? टाइगर रिजर्व में अभी फेज़ 4 की गणना भी चल रही है और वास्तविक आंकड़े मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के भीतर हम लोगों को पता चल जाएंगे। पर मेरा जहाँ तक अनुमान है 65 से 70 के बीच में शावकों की संख्या मिला के बाघों का आंकड़ा पन्ना टाइगर रिजर्व में होना चाहिए। सर कितनी खुशी है टाइगर रिजर्व में? बहुत खुशी की बात है। नए साल में हम लोगों के बीच में नई अच्छी खबर आई है और बाघों की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही है और इस प्रकार की संख्या में अगर एडिशन होता है, जुड़ाव होता है बाघों का, तो सभी के तो पूरे प्रदेश में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर शासन का एंटी भूमाफिया अभियान जारी है, जिसको लेकर भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में भीतरवार प्रशासन द्वारा नगर में 2 अलग अलग जगहों से 4 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्ति कराई गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा और शासन द्वारा चलाए जा रहे एंटी भू माफिया अभियान के तहत एसडीएम अश्विनी कुमार रावत के निर्देश में अतिक्रमण ग्रस्त शासकीय भूमि मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। कार्रवाई की गई है। परिवार का 318 सर्वे नंबर था, जिसका कि रकबा 18 का है। उस पर लोग जो है जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें 2 लोगों का वो अतिक्रमण जो है मौके से हटाया है। और एक जो है दूसरा जो अतिक्रमण था वो एक मनोज नाम का एक व्यक्ति है, उसने वो पट्टे की जगह जबरदस्ती से कब्जा करके और दूसरे पट्टेदार का रास्ता रोक करके वो जगह बना ली थी, तो उस अतिक्रमण को हटाया। और तीसरा ये चल रहा है रास्ते का विवाद है, जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उसका भी सर वो 455 जो सर्वे नंबर था वहाँ पार्वती के पुल के पास में, उसमें सारे 455 में अतिक्रमण में मकान बने, केवल एक तोड़ा है आपने। हाँ, वहाँ तो अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए, वहाँ धीरे धीरे कार्रवाई पूरी करेंगे, नोटिस देते जाएंगे और उनमें आगे कार्रवाई अपन करते जाएंगे। वो आगे कुछ लोगों को पट्टे भी हुए हैं, उनको चिन्हित करके उनको अलग कर देंगे और बाकी के जो अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाएंगे। सर कुछ तो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश शाह द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और उनका कहना था कि भाजपा द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार, मक्का की सही कीमत न मिलना और बिजली के दामों में दिनों दिन बढ़ोतरी के चलते पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिसके चलते आज विशाल आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में विधायक द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। मेरे विधानसभा मरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान, और वो परेशानी का कारण है बिजली, जिसको न शासन प्रशासन न हमारे मध्य प्रदेश की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए शासन का हमारे क्षेत्र की जनता के प्रति, वैसा व्यवहार नहीं करते। चाहे वो विकास कार्य देख लें, चाहे ये समस्याएं देख लें, छोटी छोटी समस्या जो आज पर्याप्त हम लोगों को, हमारे यहाँ के किसानों को बिजली नहीं मिल रही, वोल्टेज नहीं मिलता। अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं ऊपर से आदेश है। तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ अधिकारियों से कि ऐसा कौन ऊपर में बैठा है जो आपको ऐसे आदेश दे रहा है। तो रायसेन में आज संगीनों के साय में सीरम कंपनी द्वारा कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई गई, जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनेश खत्री एवं जिला टीकाकरण अधिकारी सुमन द्वारा की निगरानी में स्टोर किया गया। तो आपको यह भी बताएं कि जिले में 4731 स्वास्थ्य कर्मचारियों का सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा, जिसके चलते जिले में 17 ऐसे स्थान चयनित किए गए हैं जहां पर टीकाकरण किया जाएगा।
अभी हमारे पास वैक्सीन प्राप्त हो गई है और पूरी सुरक्षा के साथ आई है। हमने अभी स्टोर में इसको रखवा दिया है और जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम यहाँ से संबंधित फोकल पॉइंट है वहाँ पर उसकी हम उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सर कितनी वैक्सीन आई है? अभी हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन आई है और हम आपको बताएंगे। कब से लगने चालू होगी सर ये अभी तो हमारा 16 से है जी और जैसा भी दिशा निर्देश चलेंगे हम कौन सी वैक्सीन मिली है? कोविशील्ड। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती नदी पर हर पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और बताया जाता है कि पार्वती नदी भारत की बड़ी नदियों में मानी जाती है और पार्वती नदी पर आने वाले श्रद्धालुओं की चाय पानी, उनके ठहरने की व्यवस्था ग्राम की मंदिर समिति मेगरा पंचायत द्वारा की जाती है। यहाँ पर पास ही बाबा मंगलनाथ का स्थान है, जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु कामना करता है वो पूर्ण होती है। महत्व है, ऐसे नहाने से सारी कई कार्य होते हैं। यहाँ सारे लोग आते हैं, यहाँ तो कम से कम 200-500 गांव के लोग आते हैं और पूरी